अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सड़कों पे कर्फ्यू नाफिज है, फौज तैनात है, बलवाइयों को देखते ही गोली मारने के अहकामात है। जूनियर फौजी अफसरान ने अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक खत लिखा है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, हंगामी हालात हैं। वज़ीर आज़म को समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। लोग तंग आमद बदजंग आमद के मज़दाक अब फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, बांग्लादेश की तमाम तर सिचुएशन मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अपने मुल्क पाकिस्तान की अब तक की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा साबिक सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और 5 अगस्त से जब इलीगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर हुई है तब से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे करने का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। कहां कहां कब कब जलसे होंगे, अवामी तहरीक का दायरा कार क्या होगा। उसके साथ ही ब्रेक थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात में हुआ है कि मौलाना ने JUIFA की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी है या TORs के लिए जो कमेटी है वो फाइनल कर दी है और ये कमेटी कामरान मुर्तज़ा साहब की सरबराही में काम करेगी। इसके साथ ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर आमादगी का इजहार कर दिया है कि अगर मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो KP असम्बली डिसॉल्व की जाएगी। उसके बाद मैं किसी जगह पर देख रहा था कि बैरिस्टर गौहर KP असम्बलियों की या असम्बलियों की ओवरऑल तहलील से मुताल्लिक इस बात की तरदीद कर रही है कि ऐसी कोई बात मौलाना फजलुर रहमान से नहीं हुई। ताहम अब दोनों जमातें करीब आती हुई भी नजर आ रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक जुडिशरी से है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा जुडिशरी से और उनको ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत जाने का सबब यही अदालत बनेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे देगी। अब प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो खुद यही हुकूमत पीडीएम हुकूमत 16 माह की हुकूमत में लेके आई थी, वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब इनके गले का तौक बन गया है क्योंकि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर 3 जजेस हैं और 3 में से सिर्फ एक जस्टिस काजी फायजीसा इस हुकूमती मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी 2 जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं। इतलात ये है कि अब उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अमेंड करने का फैसला हुआ है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अमेंड करके जजेस कमेटी में 3 जजेस की जगह 5 जजेस लगाने का फैसला हुआ है कि कमेटी के अंदर 5 जजेस होंगे और 5 जजेस होने से जो रिव्यू पिटिशन अभी छुट्टियों में नहीं लग रही है, वो रिव्यू पिटिशन आसानी से लगवाई जा सकेगी क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा समझते हैं और हुकूमत ये समझती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस रिव्यू पिटिशन को लगना चाहिए है। तो ये एक चाल है जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चल रही है और लग ये रहा है कि पार्लियामान के महाज से एक बड़ी गोलाबारी करने का फैसला कर लिया गया है जिसमें कुछ करारदादें मंजूर होंगी, जिसमें स्पीकर एक्टिव होंगे, जिसमें कुछ कानून साजी के लिए बिल पेश किए जाएंगे। अब पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने की तवक्को है और इस हवाले से हुकूमत ने जो पार्लियामान का फोरम है वो सक्सेसिवली एक्सेसिवली इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। तो सिचुएशन तो पाकिस्तान में भी कोई इतनी सादा नहीं है और बड़ी तेजी से इवॉल्व होती हुई डेवलप होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले बांग्लादेश का क्विक ओवरव्यू आपको दूं और उसके बाद उस खत की जानिब बढ़ूंगा जो जूनियर फौजी अफसरान की जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को या अपनी कमान को लिखा गया है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि 100 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। बांग्लादेशी आर्मी की जानिब से वहां पर मौजूद खवातीन को डंडों से मारा जा रहा है। डंडा बरदार लोग सड़कों पर निकलते हैं, बावजूद इसके कि गोली मारने के अहकामात हैं, लोग दरीग नहीं कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और मर भी रहे हैं। 100 से जायद हलाकतें अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं, 105 से जायद हलाकतें टू बी प्रिसाइज बताई जा रही है कि जो अब तक हो चुकी हैं, जिसमें आम जो सिविलियन आबादी है, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो निशाना है। और बुनियादी वजह यह है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ये समझती है कि ये पाकिस्तान के इमा पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो लोग जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो एहतजाजों के अंदर मुकाबला कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं? ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो खालिदा ज़िया की पार्टी है, नंबर 1 वो, और नंबर 2 जमात इस्लामी। बड़ा इल्ज़ाम जमात इस्लामी पर लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इनकी सहूलतकारी पाकिस्तान कर रहा है। तभी तो शेख हसीना वाजिद ने इनको रज़ाकार्स कहा था
یعنی ٹریٹرز کہا تھا, پاکستان کے کولیبوریٹرز کہا تھا, اور یہی بات بہت زیادہ چبھی تھی, جس کے بعد ایک میسو احتجاج تھا جو ڈھاکہ پر محیط نہیں رہا بلکہ پورے بنگلہ دیش میں اس کی آگ پھیل گئی. پھر ہم نے اسٹیٹ میڈیا کے ہیڈ کوارٹر کو جلتے ہوئے دیکھا, پھر ہم نے سڑکوں کے اوپر آگ لگتے ہوئے دیکھا, گاڑیوں کو نظر آتش ہوتے ہوئے دیکھا, دفاتر میں توڑ پھوڑ دیکھی, اور نقصان ابھی بھی یہ سلسلہ جو کا تو جاری ہے. اب شیخ حسینہ واجد نے کہا تو ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, کوٹا سسٹم کے اوپر کو ریویو کرنے کو تیار ہے, مگر جو پروٹیسٹرز ہیں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ان کی اس جو پرپوزل ہے, اس پیشکش ہے, اس کو مسترد کر دیا ہے. اچھا, میں کوئکلی ذرا اس لیٹر کی طرف بڑھتا ہوں جو میرے لیے خاصا باعث تعجب بھی ہے اور باعث دلچسپی بھی ہے. اچھا, فار امیجیٹ پریس ریلیز, یہ جو جونیئر آرمی آفیسرز ہیں ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے. یہ لکھتے ہیں جی کہ ود ہمبل ریسپیکٹ ٹو آر کمانڈ چینل, وی دا جونیئر آفیسرز آف بنگلہ دیش آرمی who structure the strongest backbone of the army as well as the whole nation. The combat uniform that we put on was not achieved in return of bribe, quota, or favor from anyone. Who have achieved this uniform after years of hardest training in military academy and other military institutes as part of our training. As part of our training includes we starved, spent sleepless nights, we sacrificed our colorful youth during those days only to achieve the identity of proud member of Bangladesh Army, the highest pride of the nation. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونیفارم ہم نے بنگلہ دیش آرمی کا پہنا ہے, یہ ہم نے کسی کو رشوت دے کے نہیں پہنا, کسی کوٹے سے نہیں لیا ہے, کوئی ہمیں اپنی وراثت میں نہیں ملا ہے, بلکہ ہم نے جو کمیشن لیا فوج کے اندر, اس میں ہمیں بھوکا رہنا پڑا, اس میں ہمیں اپنی نیند کو قربان کرنا پڑا, اس میں ہمیں قربانیاں دینی پڑی, ہم نے جوانیاں قربان کی ہیں اپنی ٹو بی پارٹ آف دس بنگلہ دیش آرمی. انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی امپورٹنس کو, اور ہم کہتے ہیں کہ جی بیک بون آف دس آرمی ہیں ہم. Today, in this grave situation of the country, the nation needs Bangladesh Army on its side. Though at the first few days, it was not necessary, but now our own citizens are requesting us for help. But there we are. Instead of helping, preparing troops to confront them, why our own citizens would seek help from outside world where Bangladesh Army is still alive on their lands. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور ہم ان کے اگینسٹ ٹروپس تیار کر رہے ہیں, ان کے اگینسٹ ہم بختر بند گاڑیاں, توپیں اور ٹینک تیار کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کیا دوسری باہر کی دنیا سے جا کے مدد لیں گے؟ ہم لوگوں کی آرمی ہے, ہم جب یہاں پر ہیں زندہ ہیں تو پھر باہر سے لوگ مدد کے لیے لوگوں کو کیوں پکارے؟ وہ کہتے ہیں our training and our command channel is regularly teaching us country comes first above all. ہمیں تو ہمیشہ ہماری ٹریننگ میں سکھایا گیا کہ سب سے پہلے بنگلہ دیش. اچھا, یس, since wearing this uniform, we too had been culturing this, but only within our minds. Outside, we were just forced to stand against the common people, against what is right for long years, but not anymore, please. It is a high time. Our humble submission to our respected army chief and the command channel, please do not issue us with any unlawful command. We all stand on the side of this common students who started their movement with the rightest demand. We stand on the side of common people of the country. If one single bullet is shot against our own innocent people, or any kind of stabbing or violence by our uniformed personnel, then this army would damage the army forever. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں نے ایک سنگل بلٹ بھی گولی عام آدمی کے اوپر چلائی یا عام لوگوں کو ہرٹ کیا تو پھر یہ آرمی بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوگی. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اپنی ڈیمانڈس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں وی ہیو سین دا بروٹل اینڈ unprecedented killing of innocent students by ruling side, those who have cut off a democratic country from rest of the world for last 30 hours. ظاہر ہے انٹرنیٹ بند ہے, ٹیلیفون لائنز بند ہے, سوشل میڈیا بند ہے, buried freedom of expression, freedom of press, and instructed to shoot common people at sight for their righteous protest. They do not fit to run the country anymore. یعنی شیخ حسینہ واجد اور ان کی جماعت کے اوپر بھی عدم اعتماد کر دیا ہے. کہتے ہیں we do not subscribe to any political ideology. Like all other army, also hope to keep our army above any political interference and the side of freedom and the righteous
with a full pride. وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ کسی بھی سیاسی نظریے کے حامی نہیں ہے, سیاسی جماعت کے حامی نہیں ہے, ہم صرف لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب ایسے میں اس پوری کیمپین کو جو بین الاقوامی دنیا دیکھ رہی, خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت دیکھ رہا ہے, اس میں اس کو شر نظر آتا ہے پاکستان کا. یہ ایک لاوا ہے جو بڑی دیر سے پک رہا تھا اور اب پھٹ چکا ہے. 4 سکسیسو ٹرمز شیخ حسینہ واجد کی, 20 years of a rule, جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کو پکڑا, کیپچر کیا, اریسٹ کیا, ٹرائل چلایا, پرسیکیوٹ کیا, لوگوں کو ہینگ کیا, سزائیں دی. جتنا بروٹل دور ہے لوگوں کے اندر, یہ ایک احساس محرومی پک رہا تھا اور اب یہ لاوا پھٹا ہے. تو اس سے یقیناً شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے وہ بہت کمزور ہوئی ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان داری کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.